हाय फ्रेंड्स, क्लास 11 में एस के चैप्टर लीनियर इन इक्वेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इक्वलिटी सॉल्व करना सिखाई थी। हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए बिना देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरा है टॉपिक solve the system of inequation system of inequation solve the system of inequation। ठीक है बेटा, मुझे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन करनी है, तो मैं आपको दो मुझे इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट है x ओवर 2x प्लस 1 x ओवर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इजकल टू 1/4। ठीक है बेटा, एंड सेकंड है 6x ओवर 4x माइनस 1 लेस देन 1/2। ठीक है बेटा, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है, फिर इसे इंडिविजुअली सॉल्व करना है। दोनों को एक कॉमन नंबर लर्न रखना है, उसका आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, देखिए तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहले हम क्लास 10th में इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए मैं फर्स्ट लेता हूँ इन इक्वेशन। देखिए ध्यान से, अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज 2x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये पॉजिटिव भी लिखोगे ना 1/4, इसको लेफ्ट हैंड में लाते हैं, फिर देखते हैं x ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा आपके? अब देखिए 4 और 2x प्लस 1 एलसीएम आ गया, 4 और 2x प्लस 1 एलसीएम आया, तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, 4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या आएगा, 4x आएगा, 4x आ गया, माइनस 4 से 4 डिवाइड हुआ तो 2x प्लस 1 बचा, तो बचा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4x में 2x गया, 2x बचा, माइनस 1 अपॉन 4 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई हुई, अब 4 की मल्टीप्लाई में कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 4 एक पॉजिटिव नंबर है, 4 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है बेटा, बचा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करेंगे, अब यार वो कंडीशन आ गई कि 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 में कंडीशन हमारी ये आ गई कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते 2x प्लस 1 की 0 से, क्योंकि हमें पता नहीं है x पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर बना लेते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अगर हम उसे स्क्वायर बना लें तो वो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, कोई नेगेटिव कोई स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं 2x प्लस 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x माइनस 1 ऐसे रखेंगे, 2x प्लस 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई की हमने 2x प्लस 1 की, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये नंबर जो था वो पॉजिटिव हो गया। इस नंबर की जो भी वैल्यू इस पूरी टर्म इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी, तो हम जानते हैं कंफर्म है, तो इसकी हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 2x माइनस 1 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ से दो रूट्स है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। ठीक है बेटा, अब ये नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है।
स्मॉलर क्या है -1/2, ग्रेटर क्या है 1/2। ठीक है, अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव आप जानते हैं, और राइट साइड में क्या है 0। जब कभी भी ऐसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनती है इस टाइप की, तो मैं आपको बता चुका हूँ हमारा जो होता है प्रोसीजर सॉल्व करने का वो क्या होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लिस्ट में देख चुके कैसे देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब 1/2 को देखिए, 1/2 को मैं यहाँ लगाऊंगा 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 - 1 0, 0 इक्वल है 0। इसका मतलब 1/2 इंक्लूड करता है। इसका मतलब क्या है 1/2 इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो 1/2 इंक्लूड कर रहा है तो मतलब 1/2 पे ये क्लोज, ये क्या नाम है नोड आ गया, इसको लेना है। ठीक है, अब देखते हैं एक्स की वैल्यू लगाते हैं -1/2, तो एक्स की वैल्यू जब -1/2 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1 + 1 0, और 0 = 0 इस भी इंक्लूड करना चाहिए, पर हम इससे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इंक्लूड? क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले हम जो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे इन इक्वेशन को, तो हमने देखा था कि यहाँ पे 2x + 1 नीचे में है, डिनोमीटर में है। अगर यहाँ पे आप 2x + 1 को 0 कर, ये कभी 0 नहीं हो सकता। और समझ, अब देखिए एक्स की वैल्यू -1/2 को हम यहाँ पे इंक्लूड हमें करना चाहिए, पर हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप समझिए बात को, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे 0 ना हो। इसको हम एक्स, ये नीचे में है ना 2x + 1, इसको हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, ओपन सर्कल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये सर्कल हमने लगा दिया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, वैसे इसके बेस 1 - 1/2 यहाँ पे था, तो एक्स की वैल्यू लगाते -1/2, तो एक्स की वैल्यू -1/2 लगाते, तो यहाँ से -1/2 होता तो क्या होता -1 + 1 0, 0 = 0, हमें इसी 1/2 इंक्लूड करना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है 2x + 1 नीचे में है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आंसर हमें क्या चाहिए > पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इससे आगे की ओर पॉजिटिव, और पॉजिटिव यहाँ से आगे की ओर पॉजिटिव। देखो ये प्लस माइनस प्लस है, तो ये पॉजिटिव, ये इससे पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें कॉमन हमारा सॉल्यूशन क्या है यहाँ, एक्स बिलोंग टू यहाँ से यहाँ तक, मतलब -∞ से 1/2, 1/2 को ओपन आया 1/2 पे, यू इन 1/2 से इन्फानाइट, 1/2 को इंक्लूड करेंगे तो 1/2 से इन्फानाइट। ठीक है बेटा, इस टाइप से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ये वाला। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा 6x / 4x - 1, 6x / यहाँ देख लेते हैं बेटा, 6x / 4x - 1 << 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों के सॉल्यूशन को एक कॉमन नंबर लाइन पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब वो चीज़ है यहाँ पे 4x - 1 की हम मल्टीप्लाई 1 से नहीं कर सकते, क्योंकि ये पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम क्या करें 1/2 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो क्या होगा ये 6x / 4x - 1 -1/2 << 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 4x - 1 LCM आया, 4x - 1 से 4x - 1 कैंसिल हो गया, तो एक्स की 2 से मल्टीप्लाई हुई 12x आ गया। क्या आ गया 12x, -2 से 2 डिवाइड हुआ तो 4x - 1 आ गया। क्या आ गया 4x - 1 << 0। ठीक है बेटा, अब तो करेंगे 12x - 4x + 1 अपॉन 2 4x - 1 << 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए 12x - 4x क्या होगा 8x + 1 अपॉन 2 4x - 1 << 0। अब ये 2 पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आएगा आंसर 8x + 1 अपॉन 4x - 1 << 0। ठीक है बेटा, यहाँ तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसकी मल्टीप्लाई से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम 4x - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर में और न्यूमरेटर में। तो हम करते हैं
4x-1 को स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए तो 8x+1 तो ऐसे ही रहा, ठीक है बेटा। 4x-1 से मल्टीप्लाई की ऊपर 4x-1, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई की तो स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर, 4x-1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। अब हम ईजिली इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर हो गया हमारा। किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर हो चाहे ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या, हम बचा गया 8x+1 4x-1 4x-1 और लेस देन 0, ये बचा, ठीक है। दूसरे कॉमन नंबर लिखेंगे, दो एक्स की दो रूट आए, एक्स की वैल्यू 8x+1 = 0 कितना आया, एक्स की वैल्यू -1/8, ठीक है बेटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1/8 यहाँ पे आ गई, और 4x-1 = 0 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1/4, एक्स की वैल्यू आई 1/4, ठीक है बेटा। इसमें कह रहा है कि इसमें क्या देखो 1/4 को यहाँ रखेंगे तो 4 × 1/4, एक्स की वैल्यू को यहाँ रखेंगे 4 × 1/4, तो क्या होगा 4 × 1/4, 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 - 1 0, तो शायद 0 लेस देन 0, क्या 0 लेस देन 0 होता है, नहीं होता है, तो मतलब कंडीशन फॉल्स है, मतलब इंक्लूड हम नहीं करेंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। -1/8 को देख लेते हैं, -1/8 को करेंगे 8 × -1/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0 हो गया, 0 लेस 0 नहीं होता, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। हम जानते हैं कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये इक्वलिटी है, यहाँ पे 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है बेटा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये कैसे होता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्या कर रहा है, हमें लेस देन वैल्यू लेनी है, मतलब हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/8 से 1/4 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन को करना था, उसमें हमने दोनों इक्वेशन के आंसर निकाल दिए। और हम लेंगे कॉमन नंबर लाइन, क्या लेंगे बेटा, कॉमन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, मैं यहाँ ले रहा हूँ कॉमन नंबर लाइन। मेरा पहला आंसर इसमें पहला आंसर क्या था, x बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से -1/2 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, 1/2 से 1 मिनट 1/2 से इनफाइनाइट तक, मेरा एक आंसर था। दूसरा आंसर क्या था, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1/8 से 1/4 ओपन इंटरवल, ठीक है बेटा। अब इन दोनों इंटरवल को हमें एक नंबर लाइन पे लगा और हमें कॉमन निकालना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा। आप समझ रहे होंगे, देखिए सबसे छोटा कौन सा है बेटा, देखिए सबसे छोटा है -1, सबसे इन सब में देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, सबसे छोटा आएगा -1/2, क्या आएगा -1/2, चलो यहाँ पे आया। उससे बड़ा कौन सा आएगा, -1/2 से बड़ा होगा -1/8, क्या आएगा -1/8, ठीक है। उसके बाद आएगा 1/2, क्या आएगा बेटा, नहीं सॉरी, सबसे छोटा 1/2, फिर -1/8, फिर आएगा 1/4, फिर आएगा 1/4, फिर आएगा 1/2, ये आएंगे। तो सिर्फ से हमने सब लिख ली, 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया। और ये कहाँ से खाता है, -इनफिनिटी से लेके +इनफिनिटी तक, ठीक है। अब हम रखेंगे वैल्यू कि फर्स्ट क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है। देखिए पहला कह रहा है -इनफिनिटी से -2 तक, तो मतलब -इनफिनिटी से लेके -2 तक, -2 को इंक्लूड नहीं करना है, ये हो गया, ठीक। और ये क्या है 1/2 से इनफिनिटी तक, 1/2 से इनफिनिटी, 1/2 को इंक्लूड करते हुए इनफिनिटी तक, इस तरफ, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, -1/8 से 1/4 तक,
-1/8 को इंक्लूड नहीं करना है, -1/4 को इंक्लूड नहीं करना है, ये इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका कॉमन क्या आया? इसका कॉमन कुछ भी नहीं आया। देखिए इस पर कोई कॉमन नंबर लाइन आई ही नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन।